बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज भी सियासत अदालतों के गिर्द ही घूमती रही, लेकिन एक बड़ा मामला सामने आया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और जो तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत, उनके दरमियान क्या मामला चलता रहा शाम। क्या बैरिस्टर गौहर ने रोका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से शेर अफजल मरवत को? अगर ऐसा था तो क्यों हुआ ऐसा? फिर दूसरा, तहरीक इंसाफ की एक बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी सामने आ गई है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि इमरान खान की पॉलिसी है, इस पर मैं बात करूंगा। और नाज़रीन, आपको बताएंगे कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बन रहा है इमरान खान को 10 साल के लिए सियासत से आउट करने के हवाले से। ये प्लान इस पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, लेकिन प्लान एक बन चुका है। मैं उस पर आपको बताऊंगा आगे चल के प्लान है क्या। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को फौरी तौर पर जितने जल्दी हो सके उनकी नाअहली को ख़त्म करने के लिए भी काम बड़े ज़ोर शोर से जारी है। आज की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा था, एक हेस्ट आपको नज़र आ रहा था, एक जल्दबाजी आपको नज़र आ रही थी कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ को 62(1) के तहत उनकी नाअहली को ख़त्म किया जाए। इन तमाम डिटेल्स पे मैं बात करूँगा आगे चल के। सारी खबरों के वाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मेरे लिए बड़ा मावन मददगार साबित होता है। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं। एक तरफ हमारे निज़ाम की, हमारी अदालतों को बहुत जल्दी है कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। इस हवाले से आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत लंबी मैराथन आज समाअत हुई है 62(1) के तहत ताहयात नाअहली के केस के अंदर। ऑब्वियसली इसमें नज़र आ रहा है कि मतमे नज़र क्या है, किसके लिए सब कुछ हो रहा है, ये सबको पता है। अगर कोई इसमें अनजान बनना चाहे कोई तो फिर उसकी मर्जी है, लेकिन पता सबको ये किसके लिए हो रहा है सारा, ये स्टेज किसके लिए सारा सेट हो रहा है, किसकी सहूलतकारी के लिए सारा कुछ हो रहा है। आज भी लंबी एक चली जनाब, मैं से ट्रांसमिशन ही कहूँगा, जो सारा चल रहा था। 7 जजेस बैठ के 62(1) के मामले को सुनते रहे। और आज तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कमाल ही कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि 62(1) के तहत ताहयात नाअहली जो है, उन्होंने कहा किसी भी सियासतदान की ताहयात नाअहली जो है ये इस्लाम के असूलों की भी मुनाफी है। यानी कल तो उन्होंने कहा था कि कायदे आज़म भी नायल हो जाते, कायदे आज़म का मियाँ नवाज शरीफ से मुआवजा कर दिया था उन्होंने, आज उन्होंने इसे इस्लाम की मुनाफी करार दे दिया। फतवा आ गया है, एक बड़ा फतवा आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि भाई सियासतदान की ताहयात नाअहली इस्लामी असूलों के मुनाफी है, इस्लाम की मुनाफी है। तो जिससे अब बड़ा वाज़ेह हो गया, फिर मज़ीद मेरे ख्याल से समाअत की ज़रूरत नहीं है। फिर आप फैसला लिख दें कि भाई ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी जाए। अब इसमें 3 अदालती मामनीन भी मुकर्रर किए गए। भंडारी साहब थे, रीमा उमर साहिबा थी और फैसल सिद्दीकी थे। उनकी राय भी रीमा उमर ने तहरीरी अपना जवाब सारा जमा करवा दिया था अदालत को। भंडारी साहब आज पेश हुए अदालत के अंदर। लेकिन इस मामले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मुझे लग रहा है अब तक की समाअत के अंदर, जो मुझे लग रहा है ये 6-1 से फैसला, मोस्ट लाइकली 6-1 से फैसला आ सकता है। इससे पहले भी हमने, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर के जहाँ बेंच बनते साथ ही लोग पहले ही बता देते, प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ज़ाहिर वो जजेस की जो इंक्लिनेशन है, जो ग्रुपिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उस ग्रुपिंग को देखते हुए हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये फैसला अगर 5 रुकनी बेंच है तो 3-2 से आएगा, 4-1 से आएगा या 5-0 से आएगा। तो अब ये 7 रुकनी बेंच है तो इसके अंदर भी ज़्यादा जो इम्कान नज़र आ रहा है शायद वो 6-1 से फैसला आ जाए। और जस्टिस जो इसमें अफरीदी साहब हैं, वो शायद उनकी जानिब से कोई एक डाइसेंटिंग नोट आ जाए, उनकी राय शायद मुख्तलिफ हो। चूँकि आज भी उन्होंने कहा है जस्टिस अफरीदी ने, उन्होंने कहा जी कि जो मामला है पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि 62 और 63 जो हैं 2 आर्टिकल्स हैं। तो इन अक्सर चूँकि आज जजेस बात करते रहे आज की समाअत के अंदर कि भाई ये दोनों का मतमे नज़र एक ही है, तो फिर बात की अफरीदी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि अगर दोनों का मतमे नज़र एक ही है तो फिर ये 2 मुख्तलिफ आर्टिकल आइन के अंदर क्यों रखे गए हैं, फिर एक ही आर्टिकल होना चाहिए था। तो मुझे ये लगता है कि अफरीदी साहब जो हैं वो इसमें उनका डाइसेंटिंग नोट आ जाएगा और बाकी 5 जो हैं वो इस फैसले से एग्री करेंगे कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, बल्कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसमें यानी कि मगरिब तक खींचा गया इस मैराथन समाअत को, और कल फिर इसकी समाअत रखी गई है, फौरी तौर पर अगले ही दिन रख दी गई है। अब दूसरी जानब तहरीक इंसाफ का मामला ज़्यादा इमीडिएट है, ज़्यादा अर्जेंट है। वो भी यानी ये अर्जेंट अगर लगता है आपको तो ठीक अर्जेंट होगा कि मियाँ साहब ने इलेक्शन लड़ना है, जहांगीर तरीन ने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जो दूसरा मामला है, एक पूरी सियासी जमात, यहाँ तो 2 शख्सियात की बात है, या तीसरे जो हैं वो मीर बादशाह खान के इसरानी हो गए, 3 लोग अफेक्टेड हैं इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी एक सियासी जमात अफेक्ट हो रही है एक फैसले से कि उस जमात से उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया, उसके कैंडिडेट्स को जिस तरह से हरासा किया जा रहा है।
हरासा किए जाने के मामले के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई खास एंटरटेन नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशन को, लेकिन जो बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन है उस पर बैरिस्टर गौर साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वहां से फैसला कोई आ जाएगा। जबकि इमरान खान साहब जो हैं उनका मैं आपको बताता हूं कोट एंड कोट कि खान साहब को इस हवाले से कोई भी खास उम्मीद जो है वो अब जस्टिस काजी फाइज ईसा से वाबस्ता नहीं रही। वो कह रहे हैं फाइज ईसा साहब से मुझे कोई उम्मीद नहीं रही अब। और आज जब बैरिस्टर गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी ऑफिस में, तो उधर से 5 बजे बैरिस्टर गौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अडयाला जेल से जब निकले शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब से मुलाकात करके, तो खान साहब की जो राय थी चीफ जस्टिस के बारे में वो बड़ी सख्त थी और उन्होंने कहा जी कि ये तो बिल्कुल हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो मरवत साहब ने उसी को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी चीफ जस्टिस के हवाले से कि भाई वो ज्यादती कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब बैरिस्टर गौर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब हमें इंसाफ देंगे और हमें बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा। जबकि दूसरी जानब मरवत साहब ने आके बिल्कुल रगड़ रोगड़ के रख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को। तो दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं कायम मुकाम और दूसरे तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं। और जब कहा भी बैरिस्टर गौर साहब ने यानी कि मरवत साहब से कुछ देर पहले मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं क्यों नहीं की, अलग अलग क्यों की आपने, और क्या बैरिस्टर गौर आपसे नाराज थे, आपकी कोई आपस में कोई फड्डेबाजी चल रही है? तो मरवत साहब का मौक़िफ़ इस मामले में ये है, वो कहते हैं कि मैं जब अडयाला जेल से निकला खान साहब से मिलकर तो मुझे तो उनकी राय में बड़ा गुस्सा नज़र आ रहा था आला अदलिया के लिए। तो वो कहते हैं जब मैं निकला वहाँ से तो मैंने वहाँ साथियों को बताया था जेल के बाहर कि मैंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है इस हवाले से चीफ जस्टिस के हवाले से ओवरऑल मामलात के ऊपर। तो जब मैं पहुँचा तो आगे बैरिस्टर गौर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा रुक जाएँ, उन्होंने कहा जी साफ़ी नहीं रुके, उन्होंने इंतजार नहीं किया तो बैरिस्टर गौर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जब मैं पहुँचा मैंने कहा दोबारा आप आ जाए, तो उन्होंने कहा जी अब तो मैंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो मैं नहीं आऊँगा दोबारा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर उमैर न्याजी को बिठाया, कुछ देर बाद वो भी उठ के चले गए थे। उमैर न्याजी का मसला यह है कि चीफ जस्टिस को रगड़ा जब दिया जा रहा था मरवत साहब की जानिब से, उमैर न्याजी साथ बैठे थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके बारे में कह चुके हैं कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करनी है, उन्हें नोटिस करना है इस मामले पे। तो उमैर न्याजी ने तो ज़रा अपनी कनी कतरा के निकले कि भाई यह मामला बड़ा खतरनाक सिमत में निकल रहा है, चीफ जस्टिस को ठीक ठाक रगड़ा दिया जा रहा है मरवत साहब की जानिब से, तो मैं अगर बैठा तो कहीं मेरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला भी कहीं दोबारा से तेज़ ना हो जाए। तो वो ज़रा उन्होंने कनी कतराई वहाँ से और साइड पर होकर निकल गए। अच्छा, ये तो इसमें वो कहते हैं कोई मरवत साहब कहते हैं कोई लड़ाई नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, ये वो टाइमिंग की कोइंसिडेंटली जो है वो आगे पीछे आ गई थी, इस वजह से मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी थी। मुझे खान साहब ने जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था यार अपना जाके पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको देना चाहिए पार्टी को जो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ कर रही है उसके ऊपर। फिर जियो न्यूज़ ने खबर शाया की है, आसिफ बशीर चौधरी साहब ने यह खबर दी है जंग पे और जियो पे कि कल जब खान साहब पे फर्द जुर्म आयद की जा रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस के अंदर, तो खान साहब बड़े भरम हो गए थे इलेक्शन कमीशन के अरकान के ऊपर, मेम्बरान के ऊपर कि भाई आप लोगों की मैं शक्लें भी जानता हूँ, नाम भी जानता हूँ, आपने इसी पाकिस्तान में रहना है, अगर मैं हुकूमत में आ गया तो मैं आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। तो ये वो कहते हैं बड़ा सख्त खान साहब ने धमकाया उन्हें वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता खान साहब ने कोई इस तरह की धमकी दी हो कि मैं आपको ये करूँगा वो करूँगा। हाँ, उन्होंने कहा होगा भाई आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं कि क्या हो गया कि मैंने अगर कोई बात कर दी आप तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर आप मुझ पर फर्द जुर्म आप लगा रहे हैं। रजिस्ट तो ज़ाहिर बंदा करता है, लेकिन चले बहरहाल अब एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है उस पर तहरीक साहब की तरफ से अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद इस हवाले से नहीं आई कि खान साहब ने क्या बात वहाँ पे की, लेकिन होपफुली इस पर आ जाएगी डिटेल सामने। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो जायज़ है, तहरीक साहब का एहतजाज जो इस पर जायज़ है बिल्कुल कि भाई आप एक तरफ पूरी पार्टी की तौहीन कर रहे हैं, उस पार्टी से आप उसका इंतखाबी निशान भी ले लेते हैं, उस पार्टी को आप दीवार से लगा देते हैं, पार्टी के कैंडिडेट से नॉमिनेशन पेपर छीने जाते हैं, पार्टी के कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाने दिए जाते, स्क्रूटनी के अमल पे उनके प्रपोजर्स और सेक्रेटर जो हैं तजवीज़ कुनंदा तईद कुनंदा उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर उसके बाद जब वो स्क्रूटनी के बाद उन्हें इलेक्शन की रेस से बाहर कर दिया जाता है। तो ये तो एक इनजस्टिस है। तो आप एक पूरी पार्टी की तौहीन जो रोज़ाना कर रहे हैं, उस पार्टी ने अगर कोई बात कर दी, उन्होंने कोई अगर जुमला कह दिया तो आपको अपनी तौहीन तो फील हो रही है, लेकिन आप उन सियासी पार्टी की नहीं, ये सिर्फ एक सियासी जमात का मामला नहीं है, ये सियासी जमात के करोड़ों फॉलोअर्स का मामला। आप सबकी तौहीन कर रहे हैं जब उनके मैंडेट को आप जो है उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनकी पसंद की पार्टी को आप उन्हें वोट देने के हक से महरूम कर रहे हैं, तो आप उन वोटर्स की तस्लील कर रहे हैं। जिन वोटर को शफाफ इलेक्शन देने का देने की जिम्मेदारी आपका अवलीन जो है वो आपका मकसद है, लेकिन वो आप नहीं कर रहे। आपको अपनी तौहीन नज़र आ रही है, आप जो वोटर की तौहीन कर रहे हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आज एक चीज़ और भी है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने टिकट फाइनलाइज कर लिए लाहौर से, यह खबर भी है, और उसमें 16 में से 14 टिकट कन्फर्म हो गए हैं। 2 लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा अब तक की इत्तलात के मुताबिक, दुनिया न्यूज़ के मुताबिक कि एक तो अयाज सादिक साहब की मैंने आपको बात की हुई थी, बताई भी थी खबर 2 रोज़ पहले कि उनके बारे में एक ये फैसला हुआ नून लीग के अंदर
कि ये कंसिडरेशन हो रही है कि अयाज सादिक साहब को चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए अगले सेटअप के अंदर, और कौमी असम्बली का हल्का जो है वो शेख रोयल असगर को ही दे दिया जाए, चूँकि शेख रोयल असगर ने कहा था कि अगर मुझे टिकट ना दिया तो मैं फिर यहाँ से इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। तो अब नून लीग जो है वो बजाय किसी तकसीम में जाने की, एक एक सीट बड़ी कीमती है, चूँकि सादा दो ताई अक्सरियत या सादा अक्सरियत तो बहुत दूर की बात है, कुछ 60-70 सीटें मिलना भी नून लीग को बड़ा महाल नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी करी हमें 50 सीटें भी मिल गई ना, हम नून लीग को वक्ता डाल देंगे, गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे सेंटर के अंदर। तो पहले बड़ा वक्ता पड़ा हुआ उन्हें, तो वो एक एक सीट के ऊपर बड़ी वर्किंग कर रहे हैं, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर राना मशहूद साहब को शायद सूबाई असम्बली की नशिस्त पे टिकट नहीं दिया जा रहा, अयाज सादिक को तो ऊपर एडजस्ट किया जा रहा है, राना मशहूद का मुझे नहीं पता उन्हें कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन लाहौर से ये टिकट फिलहाल उनको नहीं दिए जा रहे। बाकी तहरीक इंसाफ के जो टिकट का मामला है वो भी जल्द उस पर फैसला हो जाएगा। और आज दो रहनुमाओं ने यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैरिस्टर गौहर साहब ने की भले के इंतखाबी निशान के बारे से, लतीफ़ खोसा साहब ने भी की। तो खोसा साहब ने एक तो ज़रा जो मामला है उन्हें कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ज़रा रगड़ा दिया था सरदार के टाइटल के ऊपर, भाई आप नाम के साथ सरदार क्यों लिखते हैं, अब तो सरदारी निज़ाम नहीं रहा। तो खोसा साहब ने कहा जी कि आज उन्होंने कल तो लगता है उन्हें याद नहीं आया, वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है वो अपने मुंह पे दे मारना चाहिए। खोसा साहब कल तो ये बात याद नहीं आई कि चीफ जस्टिस साहब के मुंह के ऊपर बात करते हैं कि भाई आपके साथ जो आपका 2IC है, सेकंड इन कमांड है जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो भी अपने नाम के साथ सरदार ही लिखते हैं। तो उनके नाम के साथ सरदार लिखने पे आपको कोई एतराज़ नहीं हो रहा, आपको मेरे नाम के साथ सरदार लिखने पे एतराज़ हो रहा है। तो ये खोसा साहब को कल ये बात करनी चाहिए थी, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की भाई कि उनके अपने साथ तो एक बंदा बैठता है तारिक मसूद जो कि सरदार हैं, उनके जो 2IC हैं, जो सेकंड इन कमांड है, तो मेरे सरदार लिखने पे उनको एतराज़ हो रहा था। पर उन्होंने ये बात आज याद आई, मुँह पे करते तो उसका मज़ा और होता है, उसका इम्पैक्ट और होता है। बाकी तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जो है वो अगले चंद दिन के अंदर फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर और इमरान खान के दरमियान मुशावरत जारी है और अगले चंद दिनों के अंदर हाँ एक चीज़ और जो आई इमरान खान की जानिब से सामने वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। खान साहब ने जेल से एक पैगाम भेजा है, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी खान साहब ने कहा है कि हमें बल्ले का इंतखाबी निशान देते हैं या नहीं देते, हमें बगैर इंतखाबी निशान के और एक कैंडिडेट की नहीं, हमारे सारे कैंडिडेट की अगर नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद कर दिए जाते हैं, फिर भी हमें अगर एक कैंडिडेट भी हमारे पास बचा इलेक्शन लड़ने के लिए, हम उसके साथ भी इंतखाबात में जाएंगे। तो ये एक ज़रा वो फास्ट बॉलर्स वाली वो जो एग्रेसिव एक जो स्ट्रैटेजी होती है वो इमरान खान की जानिब से नज़र आ रही है कि वो झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, हिम्मत हारने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा जी हम कैंडिडेट अपने उतारेंगे, मैदान में लड़ेंगे। बाकी आज कुछ लोगों के नॉमिनेशन पेपर क्लियर हुए हैं, जिनमें अटक से ईमान ताहिर के कागजात की नामजदगी के ऊपर जो एतराज़ था, जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए थे, आज ईमान ताहिर के नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो दोबारा से एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और शेख रशीद साहब के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनके हक में भी फैसला दे दिया है। तो ये तरीके साहब के लिए दो अच्छी खबरें हैं। बाकी अगली वीडियो में हाजिर होते हैं, कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपसे शेयर करनी है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।